everyone, welcome to CVT PGRR 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. CVT PG 2025 एग्जाम में सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स का यही रहा है कि जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था वो काफी ज्यादा रहा और उसकी वजह से जब आपने स्कोर को देखा अपने और इवन जब आप एग्जाम देकर भी आए तभी आपको एक रियलाइजेशन था कि शायद आपका स्कोर कम ही बनने वाला है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं एंड अपने प्रोविजनल आंसर की के बाद उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी उनका टारगेट रही थी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से, उस टॉप यूनिवर्सिटी में उन्हें डेफिनेटली ही एडमिशन मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी इकोनॉमिक्स दैट इज COQP 10 के लिए इन CVT PG 2025। तो फटाफट से एक आइडिया ले लेते हैं कि किस ब्रैकेट में आपकी जो कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए लाई कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके उस यूनिवर्सिटी की जिसमें एडमिशन लेना हर किसी का ड्रीम रहता है जब वो मास्टर्स करना चाहता है अपनी इकोनॉमिक्स में, तो अगर मैं DU के बारे में बात करूं तो वहां पर जो आपकी इकोनॉमिक्स है जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं उसके UR की कट ऑफ यानी कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो कुछ 210 से लेकर 220 के बीच में लाई कर सकती है, क्योंकि DU की जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई ही रहती है MA इकोनॉमिक्स के लिए। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वहां पर जो कट ऑफ रह सकती है वो 200 to 210 या फिर आप कह सकते हैं 200 प्लस और मोस्ट प्रोबेबली 205 तक जा सकती है। टॉकिंग अबाउट OBC तो थोड़ी कट ऑफ कम जाती है फिर OBC कैटेगरी में, तो 195 प्लस रह सकती है यहाँ पर आपकी कट ऑफ। देन SC के बारे में बात करें तो यहाँ पर 180 प्लस एंड ST कैटेगरी में आप 170 to 180 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 175 प्लस ही होनी चाहिए। एंड जो PWD कैटेगरी है उसमें 150 to 160 एंड अगेन यहाँ पर 155 प्लस आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इफ वी टॉक अबाउट अनदर यूनिवर्सिटी जो काफी सारे स्टूडेंट्स का टारगेट रहती है कि वहां हमें एडमिशन मिले, दैट इज JNU। तो अगर JNU के बारे में बात करूं तो वहां से अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने का टारगेट रख रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो DU के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो JNU की कट ऑफ जाती है वो थोड़ी कम रहती है। तो अगेन अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 195 to 200 के बीच में कट ऑफ रह सकती है और हो सकता है कि 200 से थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए। EWS के बारे में बात करें तो 185 to 195 फॉर OBC कैटेगरी आपकी जो कट ऑफ है वो 185 to 190 के बीच में रह सकती है। फॉर SC कैटेगरी ये 170 to 180, फॉर ST कैटेगरी अगेन 150 to 160 एंड फॉर PWD कैटेगरी 145 to 150 चांसेस हैं कि 145 तक जाए। ओके, तो जो आपकी दो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टूडेंट्स का एम रहता है कि इन यूनिवर्सिटीज में हमें एडमिशन मिले, एंड जब आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई था तो काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, या जब हमारी कट ऑफ आएगी तो हम क्या एक्सपेक्ट कर चले अभी कि क्या हमारा एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज में हो सकता है या नहीं। तो हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है उन दो टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जिसमें एडमिशन लेना सबका ही टारगेट रहता है। तो अगर आपका स्कोर भी कुछ इसी ब्रैकेट में लाई कर रहा है तो आपको थोड़ा रिलीफ है ये सोचकर कि शायद आपका जो एडमिशन है इन दो टॉप यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली ही हो सकता है। ओके, बट जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो तो आपको जब आपका फाइनल रिजल्ट आपको पता चलेगा तभी पता चलने वाला है कि किस यूनिवर्सिटी में फाइनली आप अपना एडमिशन लेकर अपनी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं करने वाले। तो आज के सेशन में बस इतना ही। एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए एंड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है आई होप उन क्वेश्चंस को थोड़ी हद तक रिजॉल्व कर पाए हों और आपको कुछ क्वेश्चंस का आपके जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर हैं उनका कुछ आंसर मिल चुका हो। थैंक यू सो मच।